हेलो गाइस, आई एम लोकेश आम्बिया, आई एम ए मैथ टीचर। तो आज हम सीखने वाले हैं जो संख्या पद्धति होती है ना, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो संख्या पद्धति से रिलेटेड आते हैं। अगर आपने ये कर लिए तो आपके एग्जाम में अगर कोई संख्या पद्धति से क्वेश्चन आएगा वो इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, अपने को एक संख्या दी गई है, पूछा है 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है। अब जातीय मान मतलब शुद्ध मान आप बोल सकते हो और स्थानीय मान को आपको बताइए। अब किसी का जातीय मान और शुद्ध मान क्या होता है, वही संख्या होती है। तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। अब स्थानीय मान क्या होता है, मैंने बताया था जो 5 है ना उसको तो लिख दो, फिर आगे जितनी संख्या हो उतने 0 लगा दो। तो ये आपका क्या है, स्थानीय मान। ये आपका क्या है, जातीय मान। अगर घटाऊंगा तो क्या आएगा, 495। तो अपना आंसर क्या होगा, ये अपना आंसर होने वाला है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखना, अगर मान लो आपको यहाँ पे 0 दे जाए और पूछा जाए 0 के बताइए तो ये हमेशा 0 ही होगा। मैंने आपको बता दिया है 0 का स्थानीय और जातीय मान बराबर होता है, उनको घटाओ जोड़ो गुणा करो कुछ भी कर लो वही मान आपका आने वाला है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आपका है सेकंड क्वेश्चन। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, 21 से 51 के बीच आने वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब क्या बोले, 21 से 51 के बीच आने वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो अब मैं देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, ए से बी तक आने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस 1/2, इसका फॉर्मूला होता है। तो वही हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 21 प्लस 51, 21 माइनस 51 प्लस 1 बटे आपका कितना हो गया 2। इसको आपको ऐसे कर दो माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, ये फॉर्मूला कब था, ए से बी तक, मतलब ए भी शामिल बी भी शामिल। लेकिन यहाँ पे क्या है, 21 से 51 के बीच, मतलब 21 शामिल नहीं और 51 भी शामिल नहीं है, तो हमें घटाना भी पड़ेगा। तो ये बहुत बच्चे गलती यहाँ पे कर देते हैं। तो क्या हुआ, ये आपका है 2 7 बड़े 2 आपका चल रहा है, ये आपका कितना हो गया 51 माइनस 21 30 31। और इसमें से हमें क्या घटाना है, इसमें से हमें 21 भी घटाना है और 51 भी घटाना है, क्योंकि ये दोनों शामिल नहीं है। यहाँ पे मैंने तक लगाया था और यहाँ पे बीच में है। ये ध्यान रखना कि मैथ में कुछ नहीं होता, इन शब्दों का अंतर कर दिया जाता है। इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। तो इनका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। ये आपका आएगा 36 31 माइनस ये कितना आ गया आपका, ये आपका हो गया 72। आंसर क्या होगा 1044 आपका इसका आंसर आने वाला है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अब है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसका इकाई निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना, हमें अंक देखने, मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है। तो इसमें हमें क्या करना होता था कि पूरी जो पावर उसके में 4 का भाग देना है। तो 5 में यहाँ पे हम 4 का भाग देंगे तो कितना बनेगा 3। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी होगी 3। इकाई अंक पहचानने की ट्रिक्स थी, इनटू यहाँ पे 2 है। अब 2 में इसमें 215 में 4 का भाग देना, तो क्या बनेगा, ये 5 बार गया, फिर 15 में कितनी बार जाएगा, 15 में आपका जाने वाला है 3 बार, बचेगा कितना 12 और 3 बचा। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 7 है तो भी 74/4, यहाँ पे क्या 1 और यहाँ पे 34 में जाएगा 9 बार, सॉरी 8 बार, बचेगा कितना 2, 4 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था 3 2 7, मतलब 3 हो 2 हो 7 हो और 8 हो, इनका जब भी इकाई अंक निकालना हो पावर में 4 का भाग दो और जो आपका शेषफल बचे वो इकाई अंक की पावर लगा दो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 3 3 9 9 3 27, मतलब यहाँ का इकाई अंक 7 है, यहाँ का इकाई अंक 8 है और यहाँ का इकाई अंक 6 है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो अब इसको 7 8 42 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, हासी भाई 1, हासी भाई 1 क्या लगाने का, 7 दूनी आपके पास 14, मतलब आपका इकाई अंक कितना आ गया 4 आ गया। मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, क्या बताई थी, जब भी आपका इकाई अंक 3 2 7 8 हो तो क्या करना है, आपको जो पावर उसमें 4 का भाग देना है, जो शेषफल बचे उसे इकाई की पावर लगा देनी है। मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इनमें से इनका जो इकाई का अंक आएगा वही अपने आंसर का इकाई अंक होने वाला है।
तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब आपका है फोर्थ क्वेश्चन। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, आपको एक संख्या दी गई है, पूछा है कुल कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड अपने बनने वाले। तो हमें इनका सबका पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। आप देखो 17 तो आपका अभाज्य ही है, तो 17 की पावर 14 तो ऐसे ही रखेंगे। अब इसको देखो, इसको मैं 3 × 5 की पावर लिख दूं तो दोनों की पावर क्या होगी 12 12 इंटू इसको क्या लिख दूं 2 की पावर 18 और 7 की पावर 18 चलेगा। तो हमें क्या पूछे कितने अभाज्य गुणनखंड, अभी कितने गुणनखंड बन रहे 18 गुणनखंड यहाँ से आएंगे, 18 यहाँ से आए, 12 गुणनखंड यहाँ से, 12 गुणनखंड यहाँ से, 14 यहाँ से, तो 14 + 24 + 36, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 40 60 और आपका 74, तो आपका आंसर क्या आएगा 74 आ गया। तो आप याद रखें जब भी आपको पूछा जाए अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं लिख लेनी है, इनकी जितनी भी पावर होगी उन पावर को जोड़ देना और आपका अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाएगा। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब अपना फिफ्थ क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है 60 से छोटी कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। क्या बताई थी 44 इसका आधा 22 23 इसका उल्टा 32 21 बताई थी ना। ये 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या, ये 11 से 20 ऐसे आगे चलते रहेगी। हमें पूछा 60 से छोटी, मतलब इतनी अपनी शामिल हो जाएगी। तो क्या आएगा 4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 3, तो क्या है आपका 8 + 4 प्लस आपका क्या आएगा 5, तो 12 5 17, आंसर क्या आएगा 17 आ गया। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से देखते कि 60 से छोटी कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी तो बहुत टफ होता। मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बता दी थी। अब यहाँ पे 60 बोला है, अब यहाँ पे 45 भी बोला जा सकता है, यहाँ पे आपसे 100 से छोटी भी बोला जा सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बहुत प्रकार के बन सकते हैं, तो इसमें ये आपको ट्रिक पूरी याद रखनी। तो ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन। अब अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। तो आपका छठा क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी संख्या जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम इतना आता है। अब देखो इसमें शब्दों का खेल है। क्या अपने में ही, मतलब x है उसको 20 बार x और जोड़ना है अपने में ही। कहीं यहाँ पे गलती करते थे, सिर्फ 20x को 861 के बराबर कर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी। तो क्या आएगा 861, तो ये क्या आएगा 21x = 861 आपका, तो x क्या आएगा 861/21, तो इसका आंसर होगा 41। तो अब इसका आंसर ये होगा। तो इसमें शब्दों के खेल के अपने में ही 20 बार जोड़ने पर, तो ये आपको शब्द में थोड़ा ध्यान देना है। ये आपका क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2003 में आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो अपना 7वां एग्जाम्पल है। तो आपका 7वां क्वेश्चन क्या है, a की पावर 2x + 2 = क्या है 1 है, तो x का हमें मान निकालना है। और यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है a 1 के बराबर नहीं है। तो सिंपल देगा क्या है 2x + 2 है ना, जो 1 है उसको लिख लो a की पावर 0। क्या लिख लो a की पावर 0 लिख सकते हो, क्यों किसी की पावर लिखो वो आपका 1 बनने वाला है। तो क्या होगा देखो यहाँ पे आप ऊपर की पावर को कंपेयर कर लो, तो 2x + 2 क्या हुआ 0, तो 2x क्या हुआ -2, तो x का मान क्या है -1, -1 x का मान है, तो अपना आंसर क्या हो गया सी अपना आंसर हो गया। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई इनमें डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये अपना 7वां एग्जाम्पल था। अब अपना है 8वां क्वेश्चन। तो ये अपना 8वां क्वेश्चन क्या बोला है 1000 से बड़ी सबसे बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब अभाज्य संख्या होने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, एक इससे बड़ी संख्या लो और एक इससे छोटी संख्या लो, दोनों में से किसी एक में अगर 6 का भाग जाता है तो वो अपनी अभाज्य संख्या होने वाली है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे आपका कितना बचा 2 सॉरी 4, 40 में कितनी बार गया 36, 6 बार, तो फिर क्या बचा 40 42 में इसका भाग जाता है, बिल्कुल जाता है 6 का, कितनी बार जाता है 7 बार इसका भाग जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा 167, मतलब इसमें आपका 6 का भाग जा रहा है, तो ये आपकी क्या होगी अभाज्य संख्या। तो आपका आंसर क्या आएगा 1001 आपकी 100 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या है। तो मैंने सबसे पहले इसको जांच क्यों किया उसका भी समझो, क्योंकि इनमें से भी अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन मुझे क्या चाहिए 100 से बड़ी, लेकिन मतलब 100 से 1000 से बड़ी हो लेकिन लघुत्तम हो। जैसे पहले 1001 आएगा,
फिर 1 × 3 आएगा। तो मुझे पहले मैंने इसको चेक किया, अगर ये होगी, ये हो तो मेरा आंसर तो होने वाला है नहीं, क्यों, मुझे बड़ी लघुत्तम संख्या चाहिए थी। तो अपना आंसर क्या है, 1 × 1। कैसे किया, एक जोड़ा, एक घटाया, दोनों में से किसी एक में भी 6 का भाग चला जाता है तो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन था। अब आपका है 9वां क्वेश्चन। तो ये अपना 9वां क्वेश्चन है। इसमें हम पूछा है कि इसका इकाई अंक निकालो। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपका इनका इकाई अंक अगर 7 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो क्या करना है, पावर में 4 का भाग देना है। तो इसमें आपने को 4 का भाग देना है, तो क्या आएगा, 16, 16 में 4 बार गया, फिर 3, 29, 29 में कितनी बार जाएगा, 36, 9 बार, बचेगा कितना, 3, फिर 39, इसमें भी आपका 9 बार बचा 3, तो अपने पास 4 की पावर इधर 3 आने वाली है, इनटू प्लस चल रहा है। यहाँ पे देखो, जब भी आपका इकाई का अंक 1 होगा, उसकी कितनी भी पावर कर लो, इकाई का अंक 1 ही आने वाला है, तो इसका इकाई अंक 1 है, प्लस सॉरी माइनस। यहाँ पे देखो 7 है, तो वही यहाँ पे अपने वापस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं 7 की पावर 3 अपने पास आने वाली है। तो यहाँ पे सॉरी 7 की पावर 3 है, 4 ने, तो क्या हो गया, 7 7 49 एंड 3 43 प्लस 1 माइनस 7 की पावर 3, यह भी आपका कितना हो गया, 343। तो 343 कट जाएगा, तो अभी इकाई अंक क्या आया, 1 आया। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल किया, जैसे मल्टीप्लाई में किया था कि 7 2 3 7 8 अगर अपना इकाई अंक है तो उसमें 4 का भाग दो, जितना शेषफल बचे उतना इकाई में लगा दो। तो मैंने तीनों की इकाई में लगा दिया और चिन्ह मैंने वैसे का वैसे रहने दिया, तो मेरा आंसर आ गया 1, मेरा आंसर आ गया। तो इतना सिंपल होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ये अपना 9 क्वेश्चन है। अब अपना है 10th क्वेश्चन। तो आपका 10वां क्वेश्चन है, x/y क्या दे रखा है, 5/2 दे रखा है और हमें ये पूछा गया। तो अब देखो यहाँ पे x को मैं अगर x को 5 मान लेता हूँ, यहाँ पे y को आप 2 मान लो, इससे आप सीधा आंसर निकालो, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, x को 5 अल्फा मान लो, y को 2 अल्फा मान लो। अब अल्फा क्यों माना, क्योंकि आपका x मान लो 10 होगा और y 4 होगा, जब भी आपका x/y 5/2 ही आने वाला है। तो या तो आप ऐसे सीधा मान लो या ऐसे मान लो, तो मैं ऐसे सीधा मानूंगा तो मेरा आंसर जल्दी आएगा। तो कर लेते हैं, 5 × 25 माइनस कितना हो गया, 2, नीचे 25 प्लस 2, तो क्या आएगा 23/27, इसका मान आने वाला है 0.85। तो अपना आंसर क्या होगा, पहला अपना आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल, इसको आप ये भी मान सकते हो और ये भी मान सकते हो। अगर आप कंसेप्ट से चलते हो ये भी मान लो, क्योंकि अल्फा 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 तो आपका कटने वाला है। तो ये आपका 10th क्वेश्चन था। अब आपका है 11th क्वेश्चन। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की संख्या है, उनकी अगर आप गुणा करें, जैसे मान लो आपके 2 अंकों की संख्या आपको यहाँ पे दी गई है, अगर इनका गुणा करें तो इनका गुणनफल में संख्या इनमें से कौन सी होने वाली है। तो हम एक देख लेते हैं, इकाई का अंक पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 × 2 12 आएगा, तो मतलब इकाई का अंक अपने पास 2 होने वाला है। वो तो किस में है, तीनों में है। लेकिन अब देखो 2 अंकों की 2 संख्या है, तो अगर मान लो मैं 100 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10,000 आता है। ये क्या आ रहा है, 5 अंक आ गए। 5 अंक का भाई जब 3 अंकों की संख्या है तो 99 करूंगा ना, तो मेरी मैक्सिमम संख्या कहाँ तक जाएगी, 4 अंकों तक जाएगी। तो मेरा आंसर क्या होगा, ये मेरा आंसर होने वाला है। तो ऐसे आपको 3 अंकों को पूछी जा सकती है, 4 अंकों की भी पूछी जा सकती है। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन है। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 12। तो ये हमारा 11वां क्वेश्चन था। आज हमने 11 क्वेश्चन सीख लिए जो संख्या पत्ति में बहुत अपने पास यूज में आते हैं। तो इस वीडियो को आप एक बार और देख लेना, और जो मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन और उनके आंसर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, आपको नीचे उसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करो, शेयर करो, अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और जो मैं सपाटीगण आपको पढ़ा रहे हैं, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर, बहुत सारी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप उनकी वीडियो भी देखिए, और हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी कोई हमारी तरफ से आपके पास पोस्ट पहुंचे, किसी क्वेश्चन की पोस्ट, किसी जानकारी पोस्ट अगर हम डालें तो आपको पहुंच जाए और आप उस जानकारी को उपयोग कर पाओ। थैंक यू।